वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज ये दूसरी वीडियो है और इसमें बात करेंगे वाइकॉफ के लॉ के बारे में। तो ये बेसिक वाइकॉफ का दूसरा लॉ है जिसका नाम है कॉज एंड इफ़ेक्ट, और इसको हम बहुत इजी वे में समझेंगे। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? तो एक्चुअली होता क्या है, स्मार्ट मनी जो मार्केट के अंदर मूवमेंट लेके आती है, या आप उसको ऑपरेटर भी बोल सकते हो या बिग मनी भी बोल सकते हो, FI DI भी बोल सकते हो, जो भी आप उसे नाम देना चाहो। मतलब एक जो बड़ा पैसा है, जिसके पास बड़ा पैसा है, वही मार्केट के अंदर मूव लेके आता है। हमारे तुम्हारे 10-20 लॉट में काम करने से मार्केट के अंदर कोई मूव नहीं आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कॉज क्या है? एक्चुअली कॉज है कि एज ए फ्यूल, यानी कि कॉज जो है वो फ्यूल है। फ्यूल ऐसे समझिए आप कि आपको गाड़ी चलानी है, तो आपको अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मान लीजिए कि आपके पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और उसका 18 का एवरेज है, तो 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको लगभग 3 लीटर तेल चाहिए, 3 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो सिंपल है कि आपको 3 लीटर, आपकी गाड़ी में अगर 3 लीटर पेट्रोल होगा तो वो 50 किलोमीटर चलेगी। और अगर वो उसके अंदर 10 लीटर पेट्रोल है तो कितनी चल जाएगी? 170 180 किलोमीटर चल जाएगी। तो सिंपल वही रूल काम करता है। इसको इजी वे में आप समझिएगा कि जितना मार्केट के अंदर फ्यूल होगा, ठीक है, उतना ही मार्केट आगे जा पाएगा। अगर ज़्यादा फ्यूल है तो ज़्यादा मूव आएगा, कम फ्यूल है तो कम फ्यूल आएगा। सिंपल है। स्ट्रोंगर द कॉज, तो स्ट्रोंगर द फ्यूल, स्ट्रोंगर द मूव। या छोटा फ्यूल है, छोटा कॉज है, तो छोटा मूव आपको मिलेगा। अब स्मार्ट मनी क्या करती है इसके अंदर कि ये बहुत साइलेंटली काम किया जाता है और रिटेलर को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। कई बार आपने सुना होगा कि रिटेलर कहते हैं कि भाई, अरे भाई मार्केट तो बहुत बेकार चल रहा है, मार्केट रेंज में है, 3 दिन हो गए हैं और मार्केट बिल्कुल बेकार चल रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट में एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर पूरा वीक खत्म हो गया है और मार्केट एक ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेकार हो गया। आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे मे बी एक्यूमुलेशन हो या फिर मे बी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और मार्केट मंडे को या फिर 1-2 दिन के अंदर एक बड़े मूव की तैयारी में है। ये समझने वाली बात है। तो ये साइलेंटली काम कैसे करती है, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप एक धनाढ्य व्यक्ति हैं और आपके पास में, मतलब ये आपके इलाके में कोई गैंग भी रहती है, चोर उचक्कों की या कोई डकैतों की। अब क्या करते हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो आपको रैकी कर रहा है, आपकी रैकी कर रहा है। आपने पेट्रोल पंप पे क्या करा, अपनी गाड़ी के अंदर टैंक फुल करा लिया। अब आपने जैसे ही टैंक फुल कराया और उन्होंने वो आपकी एक्चुअली रैकी कर रहे हैं, तो उनको ये फील हो जाएगा कि आप जो है कहीं लंबा जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 1-2 दिन के अंदर आप लंबा कहीं जाएंगे, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको लूटपाट आपके साथ कर सकते हैं। अब क्या क्या हुआ कि आप होशियार हैं, तो आप गए पेट्रोल पंप पे, आपने क्या करा, उसको बोला कि भैया इसमें 5 लीटर पेट्रोल डाल दें। ठीक है, फिर आपने गाड़ी ला के खड़ी कर दी अपने गैराज में। फिर आप गए अगले दिन, उससे बोला कि भैया तुमने 5 लीटर पेट्रोल डाल दे, फिर आपने गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी। तो आपने ऐसा करा 7-8-10 दिन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपकी रैकी हो रही थी, जो मतलब लुटेरे थे, वो आपको आपकी रैकी कर रहे थे, बट उन्होंने देखा कि भाई ये 4-5 लीटर पेट्रोल पड़वा रहा है तो लोकल में जाएगा। तो ऐसा इस पे हाथ साफ करना इतना आसान नहीं है, या फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो इस पे हाथ साफ करना इतना आसान नहीं है। ये यहीं शहर के अंदर घूमेगा, तो इसको इस पे से ध्यान हटा लो। तो सेम वे में क्या है, स्मार्ट मनी भी काम करती है। तो वो बहुत धीरे धीरे वहाँ पे अपना वॉल्यूम एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक दिन मार्केट के अंदर 4 दिन 5 दिन या 3 दिन जैसा भी है, वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूव आता है। तो आई थिंक आप इतना कुछ समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है,
पर दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये है कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे मनोबल में वृद्धि होगी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं चार्ट शेयर करता रहूँगा, तो आप वो वहाँ पे आपको चार्ट से सीखने के लिए मिल सकता है। और हाँ, और अगर आपको अच्छा सीखना है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन, ठीक है, लोग काम करते हैं, कमाते भी हैं उसमें, लेकिन वहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इससे पहले वाला जो वीडियो था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का, आप वो भी जाके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्यों वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों प्राइस से पहले क्यों वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम से ही प्राइस बनता है, प्राइस से वॉल्यूम नहीं बनता। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही प्राइस मूव करेगा, इसलिए वॉल्यूम जो है वो रूट है और प्राइस जो है वो उसकी ब्रांच है, या उसका वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम आएगा, बाद में प्राइस आएगा, तो इसलिए वॉल्यूम जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसा मूव होगा मार्केट के अंदर, अगर स्ट्रॉन्गर द कॉज, अगर कॉज बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि कॉज मार्केट रेंज में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से रेंज है, तो ये आपका एक क्या हो गया, कॉज बन गया। अब मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली एक्यूमुलेशन था। जब रेंज में मार्केट होता है तो किसी को नहीं पता कि वो एक्यूमुलेशन है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्यूमुलेशन तब बोलते हैं जब मार्केट अपसाइड में चला जाता है, तो उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब हम फिर एक मान लो एक हम रेंज बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉज बना मार्केट में, और ये फ्यूल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और इसका ब्रेकआउट जो हुआ वो डाउन साइड हुआ, ठीक है, और मार्केट नीचे चला गया। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसको जब मार्केट कोई भी रेंज ब्रेक होती है डाउन साइड के लिए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और जब अप साइड के लिए ब्रेक होगी तो वो एक्यूमुलेशन कहलाता है। इसके बीच में कोई नहीं बता सकता कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वही जानता है जो इसको बना रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक एक्यूमुलेशन। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मार्केट के अंदर छोटा कॉज बना है तो सिंपल है, आपको पता है कि छोटा ही मूव आएगा, बस यहीं तक, ठीक है। तो अगर 5-7 कैंडल बनी है तो उसी के अकॉर्डिंग छोटा सा मूव आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे रेंज में रहेगा मार्केट, और अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे आना है तो नीचे आ जाएगा। तो ये मार्केट की इस तरीके से जर्नी होती है। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से एकदम से गया और वो भागते ही चला जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होता है बट क्या होगा इसके अंदर कि मार्केट अगर ऐसे करके जा रहा है सीधा सीधा, तो ये फिर सीधा सीधा ही नीचे आ जाएगा। ये आप देख लेना कभी मार्केट में, ठीक है। और मार्केट अगर, ठीक है, अगर इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये इस तरीके की जो जर्नी है, ये एक्चुअली ये जो ट्रेंड है ये जेन्युइन ट्रेंड है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगा, ये नहीं आएगा इतनी आसानी से, इसमें टाइम लगेगा। तो ये अगर स्मॉल कॉज है, स्मॉल फ्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, अगर बड़ा फ्यूल है तो बड़ा चलेगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं आपको समझाने की। एक सेकेंड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। कॉपर का ये चार्ट है, मार्केट के अंदर एक रेंज बनाई गई
एक्चुअली हम VSA के अंदर, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर हम बार का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हाई, लो और क्लोज होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहली वीडियो में दे रखी है, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रेंज में रहे। अब ये जब ये रेंज बन रही थी तो किसी को नहीं पता कि ये मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट करेगा या नीचे के लिए ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। जब ये नीचे ब्रेकआउट हो गया इसका, तो हम इसको बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। और जर्नली फिर ये जो कॉज बनते हैं इनकी टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट इसको टेस्ट करने गया, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया और मार्केट फिर अगेन नीचे आ गया। तो हम फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो छोटा कॉज बनाया है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे छोटा कॉज है 10-12 कैंडल का या बार का, मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक कॉज बनाया, यहाँ पे फ्यूल फिर एक्यूमुलेट किया और मार्केट ने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, फिर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया है। अब एक्चुअली यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मार्केट ने जब ये वाला ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, स्मार्ट मनी को सेल करना है, ठीक है। तो सेल करना है, तो जब स्मार्ट मनी सेल करेगी तो उसको बायर चाहिए। अब यहाँ पे किसी रिटेलर ने सेल किया होगा तो मार्केट यहाँ पे रेंज में आ गया। अब एक्चुअली क्या होगा, वो परेशान होकर यहाँ पे क्या करेगा, अपनी पोजीशन को जो सेल किया है उसने यहाँ पे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा, यानी कि यहाँ पे बाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी को फिर बेचना है, सेल करना है, तो उसके लिए बायर यहाँ पे फिर अवेलेबल है, ठीक है। अगेन स्मार्ट मनी को यहाँ पे फिर नीचे के लिए सेल करना है, तो उसे यहाँ पे बायर चाहिए। तो बायर कौन आएगा फिर, जो रिटेलर होगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, क्रूड का एग्जाम्पल है ये। मार्केट 9 बजे खोला है और लगभग 1-2 बजे तक रेंज में रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया गया, यानी कि फ्यूल इकट्ठा किया गया और अच्छा खासा फ्यूल था, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव दे दिया। जनरली इन लेवल की टेस्टिंग होती ही है। अगेन मार्केट इसको टेस्ट करने गया और यहाँ पे फिर उसने एक फ्यूल इकट्ठा किया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर इसकी टेस्टिंग हुई। अगर आप देखोगे तो ये अगेन, और मार्केट ने एक फिर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी और फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी रेंज रही है, शायद 2 या 3 दिन की रेंज रही होगी ये। तो मार्केट रेंज में रहा है क्रूड का ही, ठीक है, और एक ब्रेकआउट दिया ऊपर का, बट ये बायर्स को ट्रैप किया गया है, ठीक है। और फिर नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर हाथों हाथ इसकी यहाँ पे टेस्टिंग भी हो गई। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसकी टेस्टिंग हुई और मार्केट यहाँ पे फिर रेंज में रहा, यहाँ पे फिर फ्यूल इकट्ठा कर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर इसकी टेस्टिंग हुई, फिर नीचे आया और ये गेम चलता रहा ये। तो इस तरीके से करीब हम 6600 रुपये पे थे, 6650 पे और 6450 पे आ गए, लगभग 200 रुपये का फॉल। और देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी क्रूड का ही मैंने लिया है। एक लगभग पूरे आधे दिन की रेंज है ये, जो अपना मार्केट M6 खुलता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहीं पे इसकी टेस्टिंग हो गई। अगर आप देखोगे तो एक बार टेस्टिंग यहीं हुई है और मार्केट हम नीचे आ गए। और देखते हैं एग्जाम्पल। ये अच्छा एग्जाम्पल है, क्रूड का ही है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन इसकी हाथों हाथ यहाँ पे टेस्टिंग हो गई। ये जो बॉक्स है इसकी हाथों हाथ टेस्टिंग हुई और मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अगेन एक फिर यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा हुआ, यानी कि कॉज बना और कॉज के बाद फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है।
एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये तो कॉज है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मैंने बना ही रखा है बॉक्स। ये बड़ा कॉज है तो बड़ा मूव आया है। अगेन यहाँ पे एक छोटा कॉज बना है, अगर आप देखोगे तो ये तो एक छोटा मूव आया, इसको नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ये 2 बार हैं, बहुत छोटा है। ठीक है, फिर चलते हैं। अब छोटे कॉज लेते हैं। छोटा कॉज मीन्स छोटा फ्यूल, 1 2 3 4 5 6, मतलब 15 छक्का 90, 1.5 घंटे की एक रेंज है छोटी सी, कि रूट की ही है। और अगेन हम नीचे आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और वही बात कि जनरली इन ये जो बॉक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्यूमुलेशन, इनकी टेस्टिंग होती है और मार्केट फिर ऊपर चला गया और अगेन फिर नीचे आके गैप डाउन दिया। फिर देखो यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे फिर एक फ्यूल इकट्ठा हुआ, यानी कि कॉज बना और उसका इफेक्ट ये आया, गैप डाउन। और देखते हैं, छोटा सा कॉज बना और छोटा सा हमें इसका एक इम्पैक्ट नज़र आया, यानी कि इफेक्ट नज़र आया। जनरली इनकी टेस्टिंग होती है, इसको टेस्ट किया गया और मार्केट नीचे। एक 2 3 4 5 छोटा सा एक कॉज बना है यहाँ पे। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप पहले वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मतलब 2 कैंडल में ही बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया। तो भले ही यहाँ पे कॉज बार की काउंटिंग में कम है, लेकिन एक ही उस बार के अंदर जो वॉल्यूम आया है वो बहुत ज़्यादा आया है और अकॉर्डिंगली हम ऊपर चले गए। और ये बहुत, अगर आप देखोगे इस साइड में तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, छोटा सा कॉज है, वॉल्यूम कम आया है इसके अंदर, तो है 2-3 घंटे की रेंज और उसी के अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट आया है और मार्केट फिर गैप डाउन हुआ था अगले दिन, उसकी बात नहीं करेंगे। छोटा सा कॉज है 3-4 घंटे का और अगेन हम उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आया, फिर एक कॉज बना छोटा सा, फिर उसका इफ़ेक्ट आया। ठीक है, और जनरली इन की टेस्टिंग होती है, तो मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करने गया अगेन और मार्केट नीचे। अभी हम एक्चुअली कोई भी सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोई एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की। तो जहाँ पे रेंज बन रही है तो वहाँ पे तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब मार्केट मूवमेंट की तैयारी करेगा तो मुझे ये फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था कॉज एंड इफ़ेक्ट वाइकॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, थर्ड वाला था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, वो पहली वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा वाला ये है और एक और है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई का, तो वो भी मैं 2-3 दिन के अंदर वीडियो पोस्ट कर दूंगा। बट आप समझ ही सकते हो कि कम से कम मनोबल में तो वृद्धि हो, तभी तो एक अच्छा कंटेंट बनाया जाए। इसके बाद इसके साथ साथ जो मैं सीरीज़ शुरू करूँगा वो होगी मार्केट प्रोफाइल की। तो मार्केट प्रोफाइल और VSA दोनों की सीरीज़ साथ साथ में चलेगी। और अगर आप इस पे काम करते हो, ध्यान देते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। लेकिन कब? जब आप इस पर काम करोगे तब। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।